क्या आपने कभी सोचा इंसान की शुरुआत कैसे हुई? वो क्षण कैसा था जब निर्जीव मिट्टी ने आकार लिया और फरिश्तों को एक नई मखलूक के सामने सजदा करने का आदेश दिया गया? ये कहानी है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, मानवता के पहले पिता की, और उस महान परीक्षा की जिसने ज़मीन पर हमारी ज़िंदगी की नींव रखी। कुरान में अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने कहा, क्या आप ऐसी मखलूक को पैदा करेंगे जो ज़मीन में फसाद करेगी और खून बहाएगी, जबकि हम आपकी तस्बीह और हम्द पढ़ते हैं? अल्लाह ने उत्तर दिया, मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, विभिन्न चरणों से गुजारकर उन्हें संपूर्ण रूप दिया। जब अल्लाह ने उनमें अपनी तरफ से रूह फूंकी तो वह जीवित हो गए। यही इंसानी जीवन का पहला क्षण था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सभी चीजों के नाम सिखाए। फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा कि यदि तुम सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, हमें वही ज्ञान है जो आपने हमें सिखाया। आदम अलैहिस्सलाम ने उन सभी के नाम बता दिए। इस क्षण में ज्ञान की महत्ता स्पष्ट हुई। फिर वह महान आदेश आया। अल्लाह ने फरिश्तों को आदेश दिया कि आदम को सजदा करो। सभी फरिश्ते सजदे में गिर गए, सिवाय एक के, इब्लीस के। इब्लीस ने घमंड किया और कहा, मैं इससे बेहतर हूं। आपने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। अपनी इस नाफरमानी और घमंड की वजह से उसे मरदूद कर दिया गया। इब्लीस ने कयामत तक मोहलत मांगी ताकि वह इंसानों को गुमराह करे। अल्लाह ने उसे मोहलत दी, लेकिन कहा कि जो उसके पीछे चलेगा वह भी हानि में होगा। आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़वजा को जन्नत में बसाया गया। उन्हें हर नेमत दी गई। उन्हें इजाजत थी कि जो चाहे खाएं पिएं, लेकिन एक खास दरख्त के पास न जाएं। शैतान ने फुसलाया और कहा कि यह हव्वा, ये सुंदर फल देखो, इसे चाख लो। कुरान बताता है कि उसने कसम खाकर भलाई का भरोसा दिलाया। आखिरकार आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त से खा लिया। उसी क्षण उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। जन्नत का वस्त्र हटा दिया गया और उन्होंने पत्तों से अपने आप को ढकना शुरू किया। उन्होंने तुरंत तौबा की। कुरान में उनके शब्द हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसाना व इल्लम तगफिर लाना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हे हमारे रब, हमने अपने आप पर अन्याय किया। अगर आप हमें न माफ करें और हम पर रहम न करें तो हम निश्चित रूप से हानि उठाने वालों में से होंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, लेकिन उन्हें जमीन पर उतार दिया गया। कहा गया कि तुम जमीन पर एक निश्चित समय तक रहोगे, वही तुम्हारा ठिकाना और तुम्हारी परीक्षा होगी। यहीं से मानवता की यात्रा शुरू होती है। जिंदगी एक इम्तिहान है। हिदायत और गुमराही का रास्ता साफ कर दिया गया। अल्लाह ने वादा किया कि जब भी हिदायत आएगी, जो उसकी पैरवी करेगा उस पर न कोई डर होगा और न वह उदास होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम केवल पहले इंसान नहीं थे, वे पहले नबी भी थे। उनके ऊपर वही नाजिल हुई। इबादत की बुनियादी प्रणाली उनके माध्यम से कायम हुई। यह वाकया हमें सिखाता है कि घमंड का अंजाम क्या होता है, ज्ञान की क्या अहमियत है। शैतान हमारा खुला दुश्मन है और सबसे बढ़कर तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। इंसान गलती कर सकता है, लेकिन नजात का रास्ता अल्लाह की तरफ सच्ची रुजू में है। यही है मानवता की शुरुआत, मिट्टी से पैदा हुई मखलूक, जिसे ज्ञान दिया गया, इज्जत दी गई और फिर इम्तिहान के लिए जमीन पर भेजा गया।